नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HS जेटा में। आज मैं आपके सामने भारत के संविधान में विदेशी संविधान से जो स्रोत लिए गए हैं उन सभी पर चर्चा करूंगा। साथ ही भारत के संविधान में जो अभी तक संशोधन हुए हैं उनके महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करूंगा। तो पहले शुरू करते हैं भारत के संविधान में जो स्रोत लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बात करते हैं अमेरिका के संविधान से भारत ने कौन से स्रोत अपनाए हैं। अमेरिका के संविधान से भारत में मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद और न्याय की स्वतंत्रता, इन सभी को अपनाया है अमेरिका के संविधान से भारत ने अपने संविधान में। इसके नेक्स्ट बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से भारत ने DPSP नीति निर्देशक तत्व इनको अपनाया है। नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया है आयरलैंड के संविधान से। इसके नेक्स्ट बात करते हैं जो संघीय व्यवस्था है, इसको भारत ने कनाडा के संविधान से लिया है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक। समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक का जो संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत ने लिया है। संयुक्त बैठक की बात करें आर्टिकल 108 में आती है। इसके नेक्स्ट बात करें समवर्ती सूची। इसमें मूल संविधान में 47 विषय थे जो वर्तमान में बढ़कर 52 हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जर्मनी के संविधान। जर्मनी के संविधान से भारत ने आपातकाल लिए हैं और आपातकाल 352 से और 360 अनुच्छेद के मध्य आते हैं। इसके नेक्स्ट बात करते हैं रूस। मौलिक कर्तव्य, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। ये रूस से लिए गए हैं। इनकी कुल संख्या 11 है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं फ्रांस के संविधान से। गणतंत्रात्मक जो प्रणाली है वो भारत ने फ्रांस के संविधान से ली है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत ने संविधान संशोधन लिया है और ये आर्टिकल 368 में है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं जापान। जापान के संविधान से भारत ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है। तो ये कुछ संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत थे। अब चलते हैं संविधान संशोधन की तरफ। भारत के संविधान में अभी तक बात करें तो कुल 104 संशोधन अभी तक हुए हैं। कुल 104 संविधान संशोधन हुए हैं अभी तक। जो प्रमुख हैं उन सभी पर मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। बात करते हैं पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन ये हुआ था 1951 में और इसका जो संबंध था वो भूमि सुधार से था। भूमि सुधार, पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार से इसका संबंध था। इसके नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो है 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1956 में। 1956 में ये हुआ था और जो इसका संबंध है ये राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग से ये संबंधित है 7वां संविधान संशोधन। इसके नेक्स्ट बात करते हैं। इसके नेक्स्ट आता है 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन है इसको 1976 में किया गया था। ये जो संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसी को मिनी संविधान कहते हैं, यानी लघु संविधान इसे कहते हैं। और इसी के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, जिनकी संख्या कितनी है 11।
और ये कहाँ से लिए गए, ये रूस से लिए गए। इसके नेक्स्ट बात करते हैं, इसी संविधान संशोधन के तहत भारत की जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया गया और उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसी संविधान संशोधन में जो लोकसभा है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर इसको 6 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष से इसको बढ़ाकर इसको 6 वर्ष कर दिया गया। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1978 में। इसमें जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को, और इसको अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत 300 के अंतर्गत इसको रखा गया। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन, इसके नेक्स्ट बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1985 में। यह है दल बदल से संबंधित, दल बदल से संबंधित 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची को, 10वीं जो अनुसूची को इसी संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत मतदान की जो उम्र थी, मतदान की जो उम्र थी इसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। 21 से घटाकर 18 वर्ष इसको कर दिया गया। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 72वां संविधान संशोधन। 72वां संविधान संशोधन ये 1992 ईस्वी में हुआ था, और इसी के तहत परिसीमन आयोग का गठन हुआ था। परिसीमन आयोग का गठन इसी के तहत हुआ था, परिसीमन आयोग। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन भी सन 1992 ईस्वी में ही हुआ था, 1992 में। और इसके तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को इसके तहत जोड़ा गया। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भी 1992 में ही हुआ था, और इसके तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन के तहत। अब नेक्स्ट बात करते हैं 85वां संविधान, 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन ये 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, और शिक्षा से संबंधित जितने भी बदलाव हुए,
वो सब 86वें संविधान संशोधन के तहत हुए। 86वें संविधान संशोधन, और इसमें जो मौलिक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा थी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया, उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को, और इसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया 86वें संविधान संशोधन के तहत। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 87वां संविधान संशोधन। और 87वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये 2003 में हुआ था, और इसके तहत जो जनगणना का जो आधार था उसे 1991 की स्थान पर 2001 कर दिया गया। इसके नेक्स्ट बात करते हैं, इसके नेक्स्ट चलते हैं 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन ये 2015 में हुआ था। 2015 में 100वां संविधान संशोधन। इसके पहले एक बात करते हैं 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन के तहत 91वां संविधान संशोधन के तहत जो लोकसभा और विधानसभा है, लोकसभा और विधानसभा, इसमें जो मंत्रियों की संख्या 15% निर्धारित कर दी गई, मंत्रियों की संख्या। लेकिन दिल्ली में कितनी होती है मंत्रियों की संख्या? अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कुल संख्या का 10% होती है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, और बांग्लादेश के संग 3 बीघा कॉरिडोर को इसके तहत जोड़ा गया। 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन ये 2015 में हुआ था, और भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था। भारत वर्सेस बांग्लादेश। और इसमें जो 3 बीघा कॉरिडोर है, इसको 3 बीघा कॉरिडोर के लिए इस संशोधन को किया गया था, भूमि हस्तांतरण के लिए। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन, ये 2016 में हुआ था, और ये जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन, और 102वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 2018 में हुआ था, और इसके तहत ओबीएस को संवैधानिक दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 103वां संविधान संशोधन, ये 2019 में हुआ था। 2019 में इसके तहत ईडब्ल्यूएस सामान्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 104वां संविधान संशोधन, ये भी 2019 में हुआ था, और इसके तहत जो एससी और एसटी का जो सीटों का आरक्षण है इसको 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 10 वर्षों के लिए इसको
बढ़ा दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे दोस्तों जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए, और जो संविधान के स्रोत हैं वो भी आपके सामने मैंने डिस्कस किए। बताना कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें। इस सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।